जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। एक सच्चे भक्त और भगवान के बीच गहरा नाता होता है। जिस तरह एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और प्यार करते हैं, वैसे ही भगवान को भी अपने भक्त की परवाह होती है। वे अपने सच्चे भक्त को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। और इस सच्चाई को देखने के लिए, समझने के लिए आपको कुछ बातों को जानना, कुछ रहस्यों को जानना भी चाहिए, जैसे कि आप समझ सकें कि आपका और भगवान के बीच कौन सा वो गहरा नाता है और कैसे आप समझेंगे कि आपके साथ भगवान हमेशा रहते हैं और आप उन्हें अनुभव कर पाएंगे इन सभी बातों को सुनने और समझने के बाद। तो कई पौराणिक कथाओं में देखने और सुनने को मिलता है, और ऐसा मतलब जो अनुभव भौतिक जगत में होते हैं आज के जीवन में भी देखा जाता है। जो भगवान के बीच रह के, यानी कि भगवान के प्रेम में रह के विश्वास, समर्पण और आत्मसमर्पण उनके साथ रखते हैं, ऐसा संबंध उनके साथ रखते हैं, तो उनको भगवान जब जब याद करते हैं तो कुछ संकेत देते हैं। तो वही संकेत मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अंदर से अनुभूति आना। पहला संकेत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भगवान आपको याद करते हैं, यानी कि आपने भक्त को याद करते हैं, तो अंदर से कुछ अच्छा महसूस होता है। अचानक से ही मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कई बार ऐसे सपने भी आते हैं जब आपको लगता है कि प्रभु आपको याद कर रहे हैं, यानी कि आप ऐसे सपने देखकर भूल जाते हैं जिसमें कुछ तो था, कुछ बहुत ही खुशनुमा सा था, और आप जागने के बाद उस चीज़ को एहसास करते हैं और आप खुश रहते हैं। मन भजन में लगना, यानी कि भजना, नाम जप करना। तो जब भगवान और जो भी ईश्वर हैं उनका हम भजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उनसे प्यार है, हमें उनसे प्रेम है। उनकी भक्ति हमारे हृदय में होती है और उस समय हम खुश होते हैं और बार बार ऐसा लगता है कि हमें उनका नाम लेते रहना चाहिए। इस तरीके से भी होता है एक भक्त के अंदर, जब भगवान की विशेष कृपा किसी भक्त पे होती है। मन में शांति का अनुभव करना। कई बार ऐसा होता है जब बिना कारण मन खुशी खुशी झूमता है, कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी वो खुश है। कई सारे आप आसपास लोगों को देखते होंगे जिनके पास ढेर सारे धन दौलत नहीं है, पर वो हमेशा खुश रहते हैं। जो कुछ है उनके पास उसी में वो संतुष्ट हैं, भक्ति भजन में रमे रहते हैं और हमेशा ही खुश रहते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है। तो ये होता है असली लक्षण भगवान के आसपास रहने का। भगवान ढेर सारे पैसे और शोहरत से नहीं आते हैं। जब प्रभु आपको अच्छे लगने लगे, ये भी कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रभु तब पसंद आते हैं जब प्रभु अपने भक्त को पसंद करने लगते हैं। हम वैसे तो हर कोई यही कहता है कि भगवान हमें चुनते हैं, हम भगवान को नहीं चुनते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही सत्य प्रमाण है कि भगवान ही हमें चुनते हैं। अपने भक्त, जो भी भक्त उनके हैं, जो विशेष भक्त होते हैं, उनके लिए कुछ खास संदेश भी वो देते रहते हैं। ऐसे में आप अपनी भक्ति को खोने का डर, मतलब जो भक्त न भगवान को इतना प्यार करे कि हमेशा उसके मन में डर बैठा रहे कि मैंने आज पूजा पाठ नहीं किया तो मैं कहीं भगवान को खो ना दूँ, तो ये डर जिस भक्त के अंदर रहता है ना, वो भक्त बहुत ही खास होता है, प्रभु के लिए बहुत ही विशेष रहता है। मन का व्याकुल हो जाना। कई बार हमें बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता होने के बाद ज़िंदगी में जो लाइफ में हम व्यस्त रहते हैं, उसमें से समय निकाल कर भी हम मंदिर जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं, यानी कि कोई गोवा जाना चाहता है, कोई विदेश घूमना चाहता है, कोई पब या पार्टी जाना चाहता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी व्यस्त लाइफ में से भी समय निकाल कर मंदिर जाना चाहते हों। ऐसे होते हैं भगवान के विशेष भक्त और विशेष भगवान के कृपा पात्र भक्त। उनके मन में हमेशा ये व्याकुलता रहे कि मुझे भगवान के पास जाना है, मंदिर में जाना है। भगवान की जब भी वो पूजा पाठ ना कर पाएँ तो उस समय वो बहुत ही दुखी रहें, बहुत ही व्याकुल रहें, उनका मन अशांत रहे। ऐसे होते हैं भगवान के परम भक्त। तो इन सारे लक्षण जिनके साथ होता है, उन्हीं के साथ भगवान भी होते हैं। जय माँ काली।